फैज आबाद धरना नजरसानी केस, बेशतर दरखास्त गुजार पीछे हट गए। वफाकी इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने दरखास्तें वापस ले ली हैं। दरख्वास्त क्यों और किसकी हिदायत पर वापस लेना चाहते हैं, वजूहात बताएं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, रिमार्क्स दिए इदारों को तबाह ना करें, हर कोई सच बोलने से क्यों कतरा रहा है, एक आईनी इदारा इस कदर हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा, सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर नजरसानी दायर की। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है, टीवी पर तकरीरें करना आसान है, यहाँ बताएं किसका हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की। जी बिल्कुल, अहम खबर है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस, बेशतर दरखास्त गुजार पीछे हट गए। वफाक इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने दरखास्तें वापस ले ली हैं। दरखास्त क्यों और किसकी हिदायत पर वापस लेना चाहते हैं, वजूहात बताएं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, रिमार्क्स दिए इदारों को तबाह ना करें, हर कोई सच बोलने से क्यों कतरा रहा है, एक आईनी इदारा इस कदर हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा, सवाल किया क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर नजरसानी दायर की। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है, टीवी पर तकरीरें करना आसान है, यहां बताएं किसका हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में बेशतर दरख्वास्त गुजार पीछे हट गए हैं। वफाक इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने दरखास्तें वापस ले ली हैं। दरख्वास्त क्यों और किसकी हिदायत पर वापस लेना चाहते हैं, वजूहात बताएं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, रिमार्क्स दिए कि इदारों को तबाह ना करें, हर कोई सच बोलने से क्यों कतरा रहा है, एक आईनी इदारा इस कदर हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से ये मुकालमा। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर नजरसानी दायर की। और साथ साथ आपको बताएं कि ये मुकालमे में इस्तफसार किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर नजरसानी दायर की। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है, टीवी पर तकरीरें करना आसान है, यहाँ बताएं कि ये किसका हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में बेशतर दरख्वास्त गुजार पीछे हट गए। वफाक इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने दरख्वास्तें वापस ले ली। दरख्वास्त क्यों और किसकी हिदायत पर वापस लेना चाहते हैं, वजूहात बताएं। एहतसाब अदालत जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत नंबर 3 ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत का आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने की हिदायत जारी की गई है। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत नंबर 3 ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट केस में तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला अदालत उज़्मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अथर मिनल्ला शामिल हैं। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की जानिब से 1090 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला अदालत उज़्मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अथर मिनल्ला शामिल हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब, बताइएगा क्या तफसील है। जी उमर, सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने के मामले के ऊपर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को इस अहम केस पर समाअत करने जा रहा है। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की जानिब से
जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी और वो अब तमाम समात के लिए मुकर्रर की गई हैं। काफ़ी अहम केस है और इस मामले में जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस को बिजली के बिलों में शामिल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस केस में इस तमाम मामले का जायजा लेगी। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब आपका। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने इरफान सिद्दीकी बिल पर वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत पार्लिमानी अमूर से वजाहत तलब कर ली। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, एक हफ्ते के अंदर अंदर कमेटी को बिल की तफसीलात बारे आगाह किया जाए। रिपोर्ट्स आने के बाद मजीद कार्रवाई बारे फैसला किया जाएगा। इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जाएगी। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने इरफान सिद्दीकी बिल पर वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत पार्लिमानी अमूर से वजाहत तलब कर ली। करोड़ों रुपए की जाली फ्लाइंग और इन्वेंसिंग के इजरा का इंकशाफ। इब्तदाई तहकीकात में मजमूई तौर पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए के जाली इनवॉइसेस का इंकशाफ हुआ है। जाली इनवॉइसेस के इजरा से 9.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। FBR के मातहत इदारे डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इनलैंड रेवेन्यू की बड़ी कार्रवाई, 2 अफराद गिरफ्तार। FBR के मुताबिक जाली इनवॉइसिंग के धंधे में मुलविस अफगान शहरी भी गिरफ्तार। जाली इनवॉइसिंग के धंधे में मुलविस मुलजिम ने कोयले की दरामद का कारोबार जाहिर कर रखा था। कंपनी बनाकर जाली इनवॉइसेस जारी करते थे। FBR के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं और कंपनी के मालिक समेत मजीद मुलविस लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की जाली इनवॉइसिंग के इजरा का इंकशाफ है। इब्तदाई तहकीकात में मजमूई तौर पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए के जाली इनवॉइसेस का इंकशाफ हुआ है। जाली इनवॉइसेस के इजरा से 9.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। FBR के मातहत इदारे डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की बड़ी कार्रवाई, 2 अफराद गिरफ्तार। इरशाद अंसारी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। इरशाद अंसारी, बताइएगा क्या इंकशाफ किया गया है? जी देखें, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये बिलियंस ऑफ रुपीस की फ्लाइंग और जाली इनवॉइसेस का जो एक स्कैम है वो पकड़ा है। उसमें कराची में भी इस पे कार्रवाई जारी है। उसमें 60 अरब रुपए का स्कैम कराची में पकड़ा है और उसके बाद अब ये इस्लामाबाद में एक बड़ा स्कैम पकड़ा है और उसमें F10 इस्लामाबाद का एक एरिया कि वहाँ पे रहायशी इलाके में जो है वो दफ्तर कायम कर रखा था और एक कंपनी बना रखी थी और उस कंपनी की तरफ से जो कोयले का जो सप्लाई है वो सीमेंट फैक्ट्रियों को शो की जा रही थी, लेकिन जो इंपोर्ट कोयले की जाहिर की जा रही थी उसी के बराबर जो है वो यहाँ पे जाली इनवॉइसेस जारी की जा रही थी और उन्हीं जाली इनवॉइसेस के जरिए जो है वो करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही थी। ये जो अभी इब्तदाई जो तफ्तीश और तहकीकात सामने आई है उसमें 55 करोड़ और 60 लाख रुपए मालियत जाली इनवॉइसेस का इंकशाफ हुआ है और 9.5 करोड़ रुपए की जो है वो टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसमें बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। जो एक हाई लेवल मीटिंग थी ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कोऑपरेशन आउटकम, ये चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट उनको इस मीटिंग को उन्होंने चेयर किया था और ये चाइनीज़ इनिशिएटिव था और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे स्पीच थी और उनकी इंटरवेंशन थी। जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बायलैटरल मीटिंग्स की वहाँ पर न्यूयॉर्क में, उसमें उनकी मीटिंग हुई ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब रईसी साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स, UN सेक्रेटरी जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और बिल गेट्स भी मुलाकात करने के लिए आए प्राइम मिनिस्टर से और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रियो टिंटो, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यूज़ वहाँ पर दिए, वहाँ जो मीडिया के, उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका था, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्लूमबर्ग, न्यूज़वीक, TRT वर्ल्ड, एसोसिएटेड प्रेस और फिर उन्होंने प्रेस टॉक की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी। थिंक टैंक इंटरेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर के थे, जिसके अंदर एक तो उनका इंटरेक्शन था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में, फिर उनकी एक मीटिंग हुई US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। ये एक बड़ी हमारी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस काउंसिल है जिसके काफ़ी जो अमेरिकन जितनी भी वो कंपनीज, कॉरपोरेशंस, बिजनेस वेंचर्स जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं या जिनकी यहाँ पे प्रेजेंस है, उनकी वो जो थे हेड्स, उनकी मुलाकात हुई।
उसके अलावा अपना जो आपको एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि एक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जमात है, तो उनके डेलीगेशन ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। एक जो यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ भी उनकी वहाँ पे मीटिंग हुई। इसी तरीके से मेरी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट रही हैं। एक तो OIC की एनुअल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, वहाँ पे जितने भी OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग वहाँ पे की जाती है। उससे OIC का आइंदा का जो लाया अमल है उसके ऊपर बातचीत होती है और उसके ऊपर उसको फाइनलाइज किया जाता है। फिर एक OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर